हम चलते हुए तो इस शहर से जितना पॉसिबल हो सके हम दूर चले जाते हैं, या फिर हम वो जो उस रोड के दूसरी तरफ जो पहाड़ है वहाँ चले जाते हैं। उन पहाड़ों के ऊपर एक मस्जिद भी नज़र आ रही थी, तो हम अगर चाहें तो हम जाके उन पहाड़ों में भी उस मस्जिद में भी पनाह ले सकते हैं कि। और देखते ही देखते 5 मिनट में जनाब वहाँ पर इतनी पुलिस इकट्ठी हो गई, हमारे चारों तरफ पुलिस, जैसे पता नहीं जनाब उन्होंने कितना बड़ा कोई रेड किया, कोई कितने बड़े कोई टेररिस्ट पकड़ लिए। खैर नाज़रीन, मेरा नाम रिजवान शाद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान शाद वीलॉग। हाँ तो नाज़रीन, अपनी डंकी जर्नी के एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपने जनाब 2 साथियों के साथ उन एजेंटों के डेरे से, उनकी सेफ से भाग गया। और जब हम उस घर से निकले भागे तो रास्ते में जनाब जो है वो ज़्यादा सांस चढ़ गया था, क्योंकि जिस्म में एनर्जी बाकी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर सामने से वो लोग आ गए तो जो है वो मैं अपना डिफेंस नहीं कर पाऊँगा। तो जनाब हम लोग थोड़ा सा फासले से भाग रहे थे। एक साथी उस तरफ था, एक साथी यूँ था, एक यूँ था। तो वो हमारा कोई जो है ना वो रबत मिल नहीं रहा था आपस में। तो एक जगह पर एक कोने में खड़े होकर, जहाँ से हमें कोई देख ना सके, मेरे एक साथी ने जो है वो हमें इशारा किया कि यहाँ पर इकट्ठे हों, ताकि हम जो है वो कोई नेक्स्ट जो है वो प्लान बना सकें। तो हम वहाँ पे इकट्ठे हुए और हमने कहा कि अभी हमें नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, हम यहाँ से निकल तो आए हैं। तो जैसे कहते हैं कि अन्नेवाही हम भागे जा रहे थे, कोई मंजिल का पता नहीं था, कोई रास्ते का भी नहीं पता था, हमने जाना निकलना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। तो हमने सबसे पहले कहा कि अपने जो चेहरे हैं इनके ऊपर सबसे पहले तो इत्मीनान लाने की ज़रूरत है, कि क्योंकि हम नहीं जानते कि इस गाँव में जो दूसरे जो लोग रहते हैं, दूसरे जो घर हैं, वो जनाब हो सकता है कि पेशे के तौर पे वो भी एजेंट ही हूँ, और हमारी शक्लों से और हमारे हुलिये से लग रहा है कि हम कोई मुसीबत ज़्यादा हैं, कोई मुसाफिर हैं और कोई जनाब हम स्ट्रेंजर्स हैं। तो ये ना कि एक खजूर आसमान से गिरे और खजूर में अटक जाए, हमें कोई और पकड़ के कैद कर ले। तो अपने जो चेहरे हैं पहले उस पर इत्मीनान लाएँ, और थोड़ा सा इत्मीनान से, और ये जो हमारे चेहरों पर जो हवाइयाँ उड़ी हैं इसको ज़रा हम लोग कंट्रोल करें। तो हमने सबसे पहले तो जो है वो रास्ते में ज़रा इत्मीनान से चलना शुरू कर दिया, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इधर उधर देख के। अगर रास्ते में कोई हमें मिलता था तो हम उसको सलाम भी कर देते थे। फिर हमने ख्याल किया कि हमें जो है कोई मेन रोड ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम जिस घर में रह रहे थे, कैद थे, वहाँ से खिड़की से जब बाहर देखते थे तो बहुत दूर से जो है हमें ट्रैफिक चलती नज़र आती थी। तो हमने हिसाब लगाया कि यकीनन वो जो रोड है वो है कहीं है करीब ही, लेकिन उसे हमें जो है वो ढूंढने की ज़रूरत है। हम खैर अपने अंदाज़े से ही जो है हमने वो रास्ता इख्तियार किया। होते हवाते जो है हम एक जनाब मेन रोड पर पहुंच गए। तो हमारे साथी के पास जनाब एक के पास $50 भी थे। तो मेरे पास कोई पैसा नहीं थी, और दूसरा जो लड़का था गुजरा था उसके पास भी कोई पैसा नहीं था जेब में। तो हमने कहा भाई तुम्हारे पास $50 है, तो जो नेक्स्ट प्लान है वो ये हो सकता है कि 2014 में $50 ठीक ठाक थे, हम उस $50 के साथ जो है वहाँ से किसी करीबी दूसरे शहर में मूव कर सकते थे। कम से कम जो है इनका ये जो कस्बा था, कम से कम हम इनकी पहुंच से जितना दूर हो सकता था हम वो होना चाहते थे। लेकिन जो है वो जो दूसरे मेरे साथी थे वो जनाब कुछ घबरा गए। वो भाग तो आए मेरे सारे के, वो घबरा गए, उनको लग रहा था कि कहीं हम पकड़े जाएंगे। तो मैंने उनको इत्मीनान दिलाने की बड़ी कोशिश की कि पकड़े शायद हम ना जाएं, अगर जनाब हम एहतियात से काम लें। अगर हम रोड के दूसरी साइड पे, ये जो मेन रोड पे हम चढ़ गए, इसकी दूसरी साइड पे जाके रोड से काफ़ी नीचे जाके कच्चे से हम चलते हुए तो इस शहर से जितना पॉसिबल हो सके हम दूर चले जाते हैं, या फिर हम वो जो उस रोड के दूसरी तरफ जो पहाड़ है वहाँ चले जाते हैं। उन पहाड़ों के ऊपर एक मस्जिद भी नज़र आ रही थी, तो हम अगर चाहें तो हम जाके उन पहाड़ों में भी उस मस्जिद में भी पनाह ले सकते हैं, और वहाँ जाके नेक्स्ट कोई हम सोच विचार कर लेंगे। हो सकता है हम कोई कॉल कर लें अपने किसी पाकिस्तान में या किसी इस्तांबुल में किसी साथी को, किसी दोस्त को, तो वो हमें कोई मशवरा दे दे। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। खैर मैं भी जनाब जो है वो मेरे दिमाग में जो एक ख़्याल था वो यही था कि अगर यहाँ से हम इस्तांबुल पहुँच जाएँ तो भी ठीक है, और ना पहुँचे अगर हम वापस पाकिस्तान चले जाएँ तो भी ठीक है। क्योंकि जो मेरे दिल में जो है वो एक जज्बा अब बन चुका था ना, जिसको आप कह सकते हैं इंतकाम का जज्बा, वो जनाब मुझे मोटिवेट कर रहा था कि अगर मैं आगे चला जाऊँ तब भी खैर है, अगर मैं वापस चला जाऊँ तब ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि मैं चाहता था कि उस एजेंट को, जो मेरा एजेंट नहीं था, वो जो दोस्त था मेरा, उसको जाके मैं जनाब काबू कर लूँ और मैं उसको उड़ा के रख दूँ। तो ये मेरे दिल में जनाब जो जज्बा था ये जन्म ले चुका था। और मैंने जब अपने दिल को टटोला, अपने दिल से मैंने पूछा कि तुम चाहते क्या हो, तो मुझे जनाब यही आवाज़ आती थी कि तुम वापस जाओ। तो दूसरे जो साथी थे वो भी जनाब डर और खौफ की वजह से वो भी चाहते थे कि हम जो है वो सरेंडर कर दें किसी पुलिस स्टेशन जाकर। तो हमें नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो हमने तुर्कों को जो है वो इंग्लिश वगैरह भी नहीं आती, तो मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, तो उनको नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या करें। लेकिन उनको ये पता लग रहा था कि ये बंदे कोई
अजनबी हैं और कुछ मुसीबत में लग रहे हैं, क्योंकि एक साथी के तो पाँव में जूती भी नहीं थी, तो बहुत ही गंदे मैले कुचैले कपड़े थे। तो खैर मैंने उनको पुलिस कहा, तो पुलिस और तुर्की ज़बान में पुलिस और हमारी जो उर्दू ज़बान में इंग्लिश में पुलिस का जो लफ्ज़ है ये सेम ही है, वो भी पुलिस ही कहते हैं और हम भी पुलिस कहते हैं। पुलिस कहने से उनको समझ आ गई कि ये बंदे जो है पुलिस स्टेशन का पूछ रहे हैं। तो जनाब उन्होंने इशारा करके वो यूँ ही बताया कि ये सीधी पीछे ये रोड जा रहा है, ये सीधा चले जाएँ तो कुछ फासले पे जाके ना तकरीबन पुलिस स्टेशन आ जाएगा। खैर हमने उसने जो हमें डायरेक्शन दी, हम उस पर चल पड़े, लेकिन ये नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन जो है वो है किस जगह पे, सेम लोकेशन कहाँ है लो। तो खैर हम वहाँ पे एक मार्केट में गए, एक मार्केट थी, दुकान थी, एक बड़ी सुपर मार्ट था। तो हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर एक बूढ़े लोग जोड़ा बैठा हुआ था, एक माई थी और एक बाबा था। तो हमने उनको कहा कि हम लोग मुसीबत ज़्यादा है, तो हमें काइंडली पुलिस को कॉल करके पुलिस बुला दें। तो उनको भी पुलिस का ही लफ्ज़ समझ आया था। तो वो जो बाबा था वो थोड़ा सा कतरा रहा था, वो थोड़ा सा मुतमिन नहीं हो रहा था हमसे कि पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं। खैर जो वो माई थी उसने बाबे को ज़रा डांटा, उसने कहा भाई तुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये मुसीबत में है और ये पुलिस को कह रहे हैं, पुलिस को पास जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कोई गलत लोग नहीं है, बाकी मुसीबत ज़्यादा लोग हैं। तो उसने कहा कॉल करो। तो उस फिर जो बाबा था, वो बुज़ुर्ग था, उसने फिर पुलिस को कॉल की और देखते ही देखते 5 मिनट में जनाब वहाँ पर इतनी पुलिस इकट्ठी हो गई, हमारे चारों तरफ पुलिस, जैसे पता नहीं जनाब उन्होंने कितना बड़ा कोई रेड किया, कोई कितने बड़े कोई टेररिस्ट पकड़ लिए। खैर पुलिस आई और उन्होंने जैसे बताया था कि यहाँ पे लोग ऐसे मुसीबत ज़्यादा और जो है वो पुलिस के पास जाना चाहते हैं। तो वो पुलिस वाले हमसे मुतमिन थे, उनको पता ये कोई टेररिस्ट नहीं है। तो हम भी जनाब जो है वो घबराए नहीं बिल्कुल भी। हमने ये जब पुलिस आ गई हमें इत्मीनान हो गया, हम मुतमिन हो गए कि अब हम किसी इंशाल्लाह जो है वो महफूज हाथों में है, कानून के हाथों में है। तो सबसे पहले पुलिस ने जो है वो उनको कहा कि इनको खाना वाना दें, ये खाना खाएं और ये थोड़ा सा इनकी हालत संभल जाए, तो उसके बाद जो है फिर हम इनको लेकर जाएंगे। वहाँ पर उन्होंने हमें खाना वाना खिलाया और उसके अलावा जो वो मार्केट में जो कस्टमर्स वगैरह आ रहे थे, वो भी जो हमारी हालत देख के उनको भी अंदाज़ा हुआ ये कुछ जनाब मुसीबत ज़्यादा है। तो वो भी हमें जनाब वहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद के, कोई फल वगैरह, कोई खाने की कुछ चीज़ जो है वो हमारे आगे रख के जो है वो चले जाते थे। यही इसी तरह कोई 20 मिनट आधा घंटा जो है हमारा वहाँ पे लग गया। तो उसके बाद पुलिस ने हमें जनाब वैन में बैठाया और जनाब लेके चली गई पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने हमसे जनाब जो है वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश की और पुलिस वाले भी इंग्लिश नहीं जानते थे, हमें तो फिर तुर्किश कहाँ से आनी थी। तो खैर उन्होंने मुझे उनकी एक आध बात जो है वो समझ आई। एक ने टूटी फूटी इंग्लिश से मुझसे पूछने की कोशिश की कि भाई जहाँ से तुम लोग भागे हो, अगर वहाँ का तुम्हें रास्ता याद है तो हमें वहाँ ले जाओ। तो हम वहाँ पर उनको लेके जा सकते थे और रास्ता मुझे याद भी था, लेकिन जनाब मैंने कहा यार इनको ऐसे नहीं बताना, अब हमें क्या पता यार इनकी अंदर खाते को पुलिस और उनकी कोई गिटमिट ना हो, खुदा ना खास्ता कोई और भी मसला बन रहा। हमने कहा नहीं जी हमें कुछ नहीं याद, हम तो वहाँ से भागे और ऐसे भागे थे, हमें नहीं पता कि हम कहाँ से निकले और हम कैसे यहाँ पहुँच गए हैं। खैर उन्होंने दोबारा हमसे वो डिमांड नहीं की और उसके बाद उन्होंने हमारे जो है वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए, फेस प्रिंट्स वगैरह लिए और वो लिखा कुछ जनाब, रिपोर्ट वगैरह लिखी। और उसके बाद थाने में मज़ीद हमने जनाब और उस दिन जनाब था भी ईद का दिन, उस दिन बिल्कुल जनाब बकरा ईद का दिन था, रमज़ान के जनाब रोज़े ख़त्म हुए थे, तो रमज़ान की ईद उल फितर का दिन था जनाब, जिस दिन हम वहाँ पे थाने में थे। तो 3-4 घंटे हमारे जनाब थाने में लगे। उसके बाद जो है तो उन्होंने जनाब हमें एक गाड़ी में बिठाया और साथ में 2 पुलिस वाले। तो हमें नहीं पता था ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जनाब ये हमें शायद वहाँ लेकर जा रहे हैं, इस्तांबुल वगैरह लेकर जा रहे हैं। तो हम बड़े खुश हुए और चलो हो सकता है ये हमें रिलीज़ कर दें इस्तांबुल पहुँचा के। तो अगर ना भी पहुँचाया तो मैं फिर भी मुतमईन था, मैं चलो अगर डिपोर्ट भी करेंगे तब ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब वहाँ से जनाब हमने तकरीबन उन्होंने 1-1.5 घंटे की ड्राइव की और एक वहाँ पे उस कस्बे से तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर जनाब एक शहर था, वो उससे तकरीबन बड़ा शहर था और उसका नाम जनाब एग्री था, एग्री उस शहर का नाम था। वहाँ के जनाब पुलिस स्टेशन में लेकर, जो कि असल में डिपोर्ट सेंटर था, तो वहाँ पर लेकर जनाब वहाँ पर लेकर जाकर उन्होंने जनाब हमारे कपड़े वपड़े बदलवाए, हमारी चीज़ें जो हैं वो ज़ब्त की और वहाँ पे जनाब लिखा, हमारा फॉर्म वगैरह फिल किए और हमें जनाब वहाँ पे एक हवालात थी, एक हॉल था जनाब बड़ा सा, वहाँ पे जनाब ले गए। वहाँ जाकर देखा तकरीबन ऑलरेडी जनाब 57 लोग वहाँ पे मौजूद थे और 3 हम आए तो वहाँ पे 60 बंदे हो गए। और उनमें जनाब कुछ लोग वो हमारी जान पहचान के भी निकल आए, जो हमारे साथ मेरे साथ जो है वो क्वेटा से मिले थे और तकरीबन जनाब हम तफ्तान बॉर्डर तक हम इकट्ठे आए थे। उसके बाद हम बिखर गए थे, तो उनको जनाब उनमें से 1-2 बंदों को फिर मैंने वहाँ पर उस डिपोर्ट सेंटर में देखा। तो वहाँ जनाब उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद क्या हुआ जनाब ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है।